बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा पाठ है वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। बच्चों, ये एक संवाद है। अध्ययन से पूर्व बच्चों, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चा पूछता है राष्ट्रीय ध्वज किस लिए होता है? तो जो अध्यापक होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होता है, जिससे उस राष्ट्र की पहचान होती है। ऐसे में फिर बच्ची कहती है यानी तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। बच्चों, संवाद का मूल तत्व है। प्रस्तुत पाठ में हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में संपूर्ण जानकारियां दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रत्येक देशवासी को अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। अध्यापक, प्यारे बच्चों, बताओ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? यानी ध्वज का अर्थ होता है झंडा। सभी बच्चे कहते हैं तिरंगा झंडा। अध्यापक, बिल्कुल ठीक। आज हम इसी तिरंगे झंडे के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीति कहती है मास्टर जी, इसे तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है? अध्यापक कहते हैं इसे तिरंगा झंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, यानी इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, तुम लोगों ने देखा कि इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां हैं। ये तीनों पट्टियां हमें अलग अलग बातों का ज्ञान कराती है। मोनू, जी हाँ, इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी दिखाई दे रही है। मोनाली कहती है मास्टर जी, यह केसरिया रंग की पट्टी क्या बताती है? इस पर मास्टर जी यानी कि अध्यापक कहते हैं बच्चों, केसरिया रंग वीरता यानी साहस और बलिदान यानी त्याग का प्रतीक है, यानी कि नमूना है। पुराने समय में वीर सैनिक केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध करने जाते थे। मयंक, इस झंडे के बीच में तो सफेद रंग की पट्टी है। यह क्या दर्शाती है? यानी कि यह क्या बताती है, क्या दिखाती है? अध्यापक कहते हैं बच्चों, सफेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। पवित्रता यानी कि शुद्धता का। हमारा देश सत्य यानी सच, अहिंसा यानी कि बिना लड़ाई के, बिना किसी हिंसा के, और शांति का पुजारी है। मंजेश, मास्टर जी, इस सफ़ेद रंग की पट्टी पर कुछ और भी बना हुआ है, ये क्या है? अध्यापक कहते हैं बच्चों, सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। इसे वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। स्तंभ यानी कि खंबा। इस चक्र की यानी पहिए की 24 तीलियां 24 घंटे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। प्रीति कहती है मास्टर जी, अब आप हमें सबसे नीचे की हरी पट्टी के बारे में बताइए। अध्यापक कहते हैं बच्चों, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। अधिक अन्न उगाकर हम अपने देश के लोगों की भूख मिटा सकते हैं। यदि हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो प्रदूषण का खतरा भी नहीं रहेगा। बच्चों, राष्ट्र ध्वज को फहराते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो बातें हैं कि इसकी केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। जब कई अन्य झंडे फहरा रहे हों तब राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसे कभी भी फटी अथवा गंदी अवस्था में नहीं फहराना चाहिए। अवस्था यानी कि स्थिति में। संध्या के समय इसे उतार लेना चाहिए। हमें राष्ट्रीय झंडे का सदा सम्मान करना चाहिए, हमेशा आदर करना चाहिए। बच्चों, अब इसके बाद आ जाते हैं श्रुत लेख पर। बच्चों, अब इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।